श्रीहरिकोटा भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर डी। जिसने भी आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर डी लगाया था बिल्कुल सही आंसर है। बीच बीच में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आंसर कमेंट बॉक्स में देना। हम्पी का खंडहर किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार या उत्तर प्रदेश? हम्पी के खंडहर की बात हो रही है, तो हम्पी का खंडहर यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। ये स्थित है आपका कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा हम्पी के खंडहर के लिए। बहुत शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा? ये अभी एसएससी में उठ के आया था क्वेश्चन और सीटेट में भी पूछा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए शरावती नदी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। उम्मीद करता हूं सबका सही क्या होगा। अगले क्वेश्चन के लिए, अगले चैलेंज के लिए बढ़े। तो ये रहा अगला चैलेंज। कचारी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? कचारी जनजाति पश्चिम बंगाल, केरल, असम या उत्तराखंड? तो कचारी जनजाति ये संबंधित है असम राज्य से। ऑप्शन नंबर सी असम राज्य राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि बीच बीच में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट देना आंसर। तो आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि असम की राजधानी क्या है, बताओ। चलो, असम राज्य की राजधानी क्या है? सभी स्टूडेंट के लिए एक क्वेश्चन है, ये होमवर्क समझ लीजिए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। असम राज्य की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? इडुक्की परियोजना कावेरी, कृष्णा, पेरियार या फिर तुंगभद्रा? तो जो इडुक्की परियोजना है ये आपकी संबंधित है पेरियार नदी से। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, पेरियार नदी सी में लिखा हुआ है ना, इससे संबंधित है इडुक्की परियोजना। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे अगले क्वेश्चन में कि मलयालम जो है ये किस राज्य की राज्य भाषा है? मतलब मलयालम कहाँ बोली जाती है मुख्यतः, किस राज्य में? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? सभी साउथ के ऑप्शन है और साउथ में ही बोली जाती है। और साउथ में बोली जाती है मलयालम आपकी किस में? तो ये बोली जाती है आपकी केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जिसको दिमाग में यदि आ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र ये कहां पर स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून, हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ? तो भारतीय वन अनुसंधान केंद्र जो है, वन अनुसंधान केंद्र है आपका देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान केंद्र है। अगले चैलेंज पर बढ़ते हैं। अगला चैलेंज है आपको, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? मेरे हिसाब से सबका सही आंसर जाना चाहिए। कम से कम 90% स्टूडेंट का सही आंसर होगा और वो है आपका उत्तराखंड। आप में से जिसने उत्तराखंड आंसर सोचा है बिल्कुल सही है। एक नंबर आपके पक्के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तो एनरॉन पावर परियोजना ये किस राज्य से संबंधित है? एनरॉन पावर परियोजना ये आपकी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो ये संबंधित है महाराष्ट्र से। एनरॉन पावर परियोजना ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र से संबंधित है। थीन बांध किस नदी पर स्थित है? नदियों के नाम दिए आपको, सतलज नदी, झेलम नदी, रावी नदी और व्यास नदी। तो सतलज, झेलम, रावी और व्यास, इनमें से जो थीन बांध है सोच लिया होगा आपने। राइट आंसर है, देखो किस किस का राइट है। रावी नदी ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। कोलार की खान किस राज्य में स्थित है? केजीएफ मूवी देखिए, केजीएफ बहुत लोगों ने देखी होगी, रॉकी भाई है ना, कई लोगों को फेवरेट भी होगी। तो कोलार की खान, कोलार गोल्ड फील्ड, केजीएफ का फुल फॉर्म होता है कोलार गोल्ड फील्ड, और यहीं पे शूटिंग भी हुई है कोलार की खान में। सोने की खान थी ये स्थित है आपकी कर्नाटक राज्य में। कहां पर है? तो कर्नाटक राज्य, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक राज्य राइट आंसर है। दोस्तों, जो नए लोग हैं उनको एक सूचना, पुराने लोगों को तो पता है, हमने 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ बनाई है, जीके की पीडीएफ, जो पिछले 30 साल से बार बार आ रहे हैं। सीटेट में, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, एसएससी के सभी एग्जाम, रेलवे के सभी एग्जाम, ग्रुप डी वगैरह, एएलपी वगैरह, साथ ही साथ पटवारी, पुलिस, सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुके हैं जीके के। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें भी आ सकते हैं। 10,000 क्वेश्चन की एक पीडीएफ बनाई है जो कि व्हाट्सएप पर मिलेगी। जैसे व्हाट्सएप पर हम किताब पढ़ते हैं, आप पढ़ सकते हो। और ये जो है पीडीएफ
300 रुपये की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं तो आप सभी को 99 रुपये में दी जा रही है, क्योंकि सबके एग्जाम है तो हमने प्राइस ऐसा रखा है कि हर कोई ले सके। 99 रुपये में 10,000 जीके के MCQ मिलेंगे। पेमेंट कैसे करना है, तो नीचे दिए गए नंबर पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं 99 रुपये का, और व्हाट्सएप पर मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर दिखेगा। जिसको भी चाहिए हो वो कॉल कर सकता है, पूरे वीडियो भर आपको ये नंबर दिखेगा, ठीक है, लास्ट में भी दिखेगा, कॉल कर लेना। क्वेश्चन है, प्लासी किस राज्य में स्थित है? तो जो प्लासी है बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में से प्लासी स्थित है आपका पश्चिम बंगाल में। कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है प्लासी। ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य ये कहां पर है? तो केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य ये आपका पड़ता है, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य में केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये आपका स्थित है कानपुर में। ऑप्शन नंबर सी, कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी। चलो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो कमेंट करके बताओ उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूं, लखनऊ या कानपुर। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है, लखनऊ या कानपुर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर आपको देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? फेमस मंदिर याद कर लेना किस शहर में है। जैसे कि अभी आया था एग्जाम में आपको महाकालेश्वर मंदिर, महाकाल मंदिर किस जगह पर है, ये क्वेश्चन आ चुका है। आप में से जिसको पता है कमेंट करके बताना महाकालेश्वर मंदिर के बारे में। बाकी मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई में है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी मदुरई में है मीनाक्षी मंदिर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान केंद्र इनमें से कहां पर स्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है आपका ये स्थित है कटक में। ऑप्शन नंबर एक, कटक में स्थित है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ममेलुक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यह भी स्टार लगा लो क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ममेलुक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ममेलुक का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा दास जिसको जन्म देने वाले माता पिता दास ना हो। मतलब सबसे पहले वो दास बना है, उसके माँ बाप दास नहीं थे, वो खुद दास बना हो। ममेलुक का शाब्दिक अर्थ होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जो बृहदेश्वर, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण राज प्रथम के द्वारा कराया गया था। यहां पर ऑप्शन नंबर सी में राजा राज प्रथम लिखा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण इनके द्वारा कराया गया था। सेल्यूकस अपने राजदूत मैगस्थनीज को किस मौर्य राजा के दरबार में भेजा था? तो सेल्यूकस ने मैगस्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस ने मैगस्थनीज को भेजा था। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? तो यदि कोई वंदे मातरम गायन जो करता था उसको राजद्रोह की संज्ञा स्वदेशी आंदोलन के दौरान दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो की थी आपकी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया था? तो मगध पर सबसे पहले शासन जो किया था वो किया था हर्यक वंश ने। किसने? हर्यक राजवंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका ये किस साल से स्टार्ट की थी, किस वर्ष स्टार्ट की थी? तो महात्मा गांधी जी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी, ये निकाली थी आपकी 1933 में। ऑप्शन नंबर ए, 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे किस उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे। ये भी एग्जाम में आता है कि किस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उम्र थी उनकी 35 साल। ऑप्शन नंबर सी, 35 साल, 35 ईयर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कालीकट किस शहर का पुराना नाम था?
कालीकट जो नाम रखा गया था ये किस शहर का पुराना नाम था? तो कालीकट जो नाम रखा गया था ये था आपका कोझीकोड का पुराना नाम। वास्को डी गामा यहीं आया था, है ना, वास्को डी गामा। अच्छा, वास्को डी गामा ब्रिटिश था, डच था या पुर्तगाली? वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? ब्रिटिश, डच या पुर्तगाली? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कौन सा संगठन सीमा सड़क का निर्धारण और प्रबंधन करता है? तो सीमा सड़क का निर्धारण और प्रबंधन, जो बॉर्डर की जो सड़कें हैं, सीमा सड़क विकास बोर्ड उसको बनाता है। ऑप्शन नंबर ए, सीमा सड़क विकास बोर्ड उसको बनाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहां पर दी गई थी? तो स्त्रियां भी भिक्षुणी बन सकती थीं, यह अनुमति गौतम बुद्ध जी ने वैशाली में दी थी। ऑप्शन नंबर बी वैशाली राइट आंसर है प्रश्न के लिए। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो सबसे पहले गुप्त शासक जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वो थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय राइट आंसर है। आबू के दीलवाड़ा जैन मंदिर किससे बने थे, किससे बने हैं? तो आबू के दीलवाड़ा जैन मंदिर जो हैं ये आपके संगमरमर के बने हैं। ऑप्शन नंबर डी संगमरमर राइट आंसर है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है ये राणा कुंभाजी ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी राणा कुंभाजी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज चौहान राय पिथौड़ा के नाम से जाने जाते हैं, उनका मूल नाम क्या है? तो जो पृथ्वीराज चौहान जी हैं वो थे आपके पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन नंबर सी, पहले क्या चलता था? प्रथम द्वितीय तृतीय, चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय, ऐसे ही पृथ्वीराज चौहान जी थे वो थे पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। स्वतंत्रता आंदोलन में पहली बार जेल जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बताइए। तो स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे पहली बार जेल जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनका नाम था आपका बाल गंगाधर तिलक जी। सबसे पहले जेल गए थे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है इसके लेखक हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राइट आंसर है। आप में से किस किस को पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी किस राज्य से संबंधित हैं? उनका राज्य क्या था, कहां पर जन्मे थे? दो ऑप्शन दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश या बिहार, यूपी या बिहार, इनमें से कोई एक आंसर सही है। जिसको पता है कमेंट करके बताइए। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला आयोजन कहां हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का सबसे पहला आयोजन लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी लखनऊ राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस तिथि को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस ये मनाया गया था 23 मार्च 1940 को। ऑप्शन नंबर यहां पर डी 23 मार्च 1940 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? वाणिज्यिक कॉमर्शियल एनर्जी हम किससे प्राप्त करते हैं? प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज तेल या नाभिकीय ऊर्जा? तो सबसे ज्यादा कोयला। ऑप्शन नंबर बी कोयले से जो है ऊर्जा एनर्जी प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत मुख्यतः कहां अवस्थित है? तो ओजोन परत जो है ये कौन से स्फीयर में पाई जाती है? तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटोस्फीयर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो स्ट्रेटोस्फीयर मतलब होता है आपका समताप मंडल, ठीक है, हिंदी में भी याद रखो, समताप मंडल राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब। अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में पाया जाता है? दिखा गया है। तो सबसे ज्यादा प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि हो रही है भैया एशिया में, चीन और इंडिया, यही दो तो सबसे नंबर पर 1 पे और 2 पे हैं। ऑप्शन नंबर बी एशिया में जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी कृष्णा नदी राइट आंसर हो जाएगा। बुक्सा बाघ परियोजना ये किस राज्य में है? तो बक्सा या बुक्सा बाघ परियोजना ये आपकी है पश्चिम बंगाल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल राज्य में है।
ये बाघ परियोजना एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, मतलब गलत दी गई है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्तर कोरिया की राजधानी सियोल नहीं है। उत्तर कोरिया की राजधानी सियोल नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए गलत आंसर दिया गया है। तो सियोल जो है दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग और दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, याद रखिएगा। पृथ्वी तल की आयु लगभग कितनी पुरानी मानी जाती है, तो पृथ्वी तल की आयु लगभग जो है 4.6 मिलियन वर्ष, 4.6 मिलियन वर्ष मानी जाती है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। बेगई क्या है, बेगई क्या है, तो जो बेगई है ये पश्चिम एशिया की एक जनजाति है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम एशिया की जनजाति है बेगई जनजाति, याद रखिएगा। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है 7, 8, 9, 10, तो टोटल 9 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर सी टोटल 9 राज्य हैं जो कि समुद्री तटरेखा से लगे हुए हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कहां पर है, तो राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान ये आपका पड़ता है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर ए में तमिलनाडु राज्य लिखा है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। नंदा देवी चोटी किस भाग में है, तो नंदा देवी चोटी जो है ये आपका पड़ता है कुमाऊं हिमालय का भाग। कौन सा भाग है, कुमाऊं हिमालय का भाग पड़ता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी कुमाऊं हिमालय राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च पर्वत कल्याण शिखर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सैंडल पीक, सैंडल पीक किधर है, किधर स्थित है इनमें से, तो जो सैंडल पीक है ये आपका यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये है उत्तरी अंडमान। ऑप्शन नंबर डी उत्तरी अंडमान में सबसे ऊंची चोटी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, याद रहेगा एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है, अरावली, सतपुड़ा, अजंता या सह्याद्री, तो अजंता पर्वतमाला ये केवल एक ही राज्य में है, बाकी सभी अलग अलग राज्यों में भी फैली हुई हैं। अब आपको कमेंट करके बताना कि अजंता की पहाड़ियां किस राज्य में पड़ती हैं, अजंता पर्वत श्रेणी किस राज्य में है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप देंगे। हिमालय का विस्तार अराकान योमा ये कहां पर है, तो हिमालय का विस्तार अराकान योमा ये हमारे पड़ोसी देश म्यांमार तक फैला हुआ है। अराकान योमा कहाँ की पर्वत चोटी है, तो म्यांमार की, और ये हिमालय पर्वत ही है, उसका विस्तार वहां तक हुआ है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य इनमें से कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो याद रखिएगा नर्मदा और ताप्ती के मध्य सतपुड़ा श्रेणी स्थित है, सतपुड़ा की पर्वतमाला स्थित है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच। आप कि निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है, सही जवाब क्या था, तो इसका सही जवाब था आपका यूकेलिप्टस। ऑप्शन नंबर डी यूकेलिप्टस क्या करता है, आसपास जितना भी पानी रहता है ना उन सबको निचोड़ लेता है, उन सबको निचोड़ लेता है, तो यूकेलिप्टस जो है ये पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी यूकेलिप्टस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सी जनजाति दिवाली पर्व को, दिवाली खुशियों का त्यौहार बोलते हैं ना, लेकिन दिवाली पर्व को वो शोक का त्यौहार मनाती है के रूप में मनाती है, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए। ऑप्शन देखो, ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर है यहां पर थारू, भील, मुंडा और खासी जनजातियां दी गई हैं, और राइट आंसर हो जाएगा आपका थारू जनजाति, ऑप्शन नंबर ए। ये दिवाली पर्व को शोक के त्योहार के रूप में मनाती है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए थारू जनजाति राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है, तो दक्षिण अमेरिका में जो घास के मैदान है, बहुत बड़े बड़े दूर दूर तक फैले हुए घास के मैदान, उन घास के मैदान को क्या कहा जाता है, सेल्वा, पंपास, प्रेरी या फिर स्टेपीज, तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान कहलाते हैं पंपास के मैदान। ऑप्शन नंबर बी, मतलब सिर्फ घास फैली है, बहुत दूर दूर तक पेड़ नहीं है, बड़े बड़े पेड़ एक भी नहीं है, केवल घास है, पंपास। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर अवस्थित है, तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं
राइट आंसर हो जाएगा, ये है आपका कानपुर में, ऑप्शन नंबर बी। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कल मैंने आपको चमड़ा अनुसंधान संस्थान बताया था, चमड़ा वाला बताया था, याद है किसी को? याद हो तो कमेंट करके बताओ, कल ही पढ़ाया था, आगे पाठ पीछे सपाट तो नहीं हो रहा। चमड़ा अनुसंधान कहां पर है? मैं दो ऑप्शन देता हूं, हैदराबाद या चेन्नई, हैदराबाद या चेन्नई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसके द्वारा किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का जो संचालन किया था, उषा मेहता जी ने किया था। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी, उषा मेहता जी के द्वारा कांग्रेस रेडियो का संचालन किया गया था। 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको किससे? तो जो 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान को निकोबार से पृथक करेगा। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए, अंडमान को निकोबार से पृथक करेगा 10 डिग्री चैनल। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? बांग्लादेश से टच नहीं है, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, असम। तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से टच नहीं है, मिजोरम, मेघालय और असम ये तीनों बांग्लादेश से लगते हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर भी मणिपुर की सीमा नहीं है टच, याद रखिएगा। किसने भगत सिंह के साथ मध्य विधानसभा में बम फेंका था? तो भगत सिंह के साथ मध्य विधानसभा में बम फेंका था बीके दत्त, बटुकेश्वर दत्त या बीके दत्त, ऑप्शन नंबर यहां पर भी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 1913 के प्रसिद्ध गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में 1913 में, यहां आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, लाला हरदयाल जी ने की थी, ऑप्शन नंबर ए, लाला हरदयाल जी राइट आंसर है। देश का पहला केरोसिन मुक्त शहर, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन घोषित किया गया है? तो देश का पहला केरोसिन मुक्त शहर, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जो है केरोसिन मुक्त सबसे पहला प्रदेश बन चुका है, ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली केरोसिन मुक्त सबसे पहला जो है प्रदेश बन चुका है, राइट आंसर हो जाएगा। हसदेव किसकी सहायक नदी है? हसदेव ये किस नदी की सहायक नदी है? तो राइट आंसर हो जाएगा हसदेव, ये महानदी की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर डी, महानदी की सहायक नदी हसदेव, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, महानदी के बारे में क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया था, जीडी में आया था शायद, कि महानदी का उद्गम स्थान किस राज्य से है? आप में से किस किस को पता है कि महानदी किस राज्य से निकलती है? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, महानदी किस राज्य से निकलती है। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योगों के लिए जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश में जो फिरोजाबाद जिला है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका फेमस है शीशा उद्योग के लिए, ऑप्शन नंबर यहां पर बी, शीशा उद्योग के लिए फिरोजाबाद जिला फेमस है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है, और जो स्टूडेंट नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हमने एक 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ बनाई है। जीके के 10,000 क्वेश्चन जो पिछले 30 साल से एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, उसकी पीडीएफ बनाई है, और ये पीडीएफ आप लोगों को व्हाट्सएप पर मिल सकती है। इस पीडीएफ की कीमत 300 रुपए है, लेकिन ये पीडीएफ अभी एग्जाम चल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में पढ़ने वाले स्टूडेंट को दी जा रही है। आपके एग्जाम में, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टेट की तैयारी कर रहे हो, सी टेट की, या फिर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, अपने स्टेट लेवल के एग्जाम की, पटवारी, कांस्टेबल या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके सभी एग्जामों में जीके आती है, और आपको जो है ये क्वेश्चन जीके में फंस सकते हैं। 10,000 क्वेश्चन यदि आपने लगा लिए तो आपकी जीके बिल्कुल सुपर स्ट्रांग हो जाएगी। तो जिसको भी जो सक्षम है पेमेंट कर सकता है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकता है। नीचे नंबर शो हो रहा होगा, उस पर आप संपर्क कर लेना। व्हाट्सअप भी चलता है, व्हाट्सअप पर आप चाहें तो बात कर सकते हैं, ठीक है। नीचे ये जो नंबर है ये आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप चाहो जो सक्षम है वो कॉल करके ले सकता है पीडीएफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपसे दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो दुलहस्ती पावर स्टेशन ये आपका चिनाब नदी पर है, ऑप्शन नंबर ए, चिनाब नदी पर दुलहस्ती पावर स्टेशन निर्मित है या स्थित है। दाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर अवस्थित है? तो दाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका पड़ता है मिजोरम में, ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम में दाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो 4 वेदों में से जादुई माया और वशीकरण का वर्णन ये अथर्ववेद में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी में अथर्ववेद आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय
डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो जो चुंबकीय डिस्क होती है आपकी, उसमें आपकी आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ऑप्शन नंबर ए आयरन ऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। ऑक्सिन होते हैं इनमें से क्या? तो जो ऑक्सिन होते हैं ये आपके वृद्धि हार्मोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सिन वृद्धि हार्मोन कहलाते हैं, राइट आंसर है। पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? तो पीतल में पाया जाता है तांबा और जस्ता। शॉर्टकट क्या है? पिताजी, है ना। पीतल में क्या पाया जाता है? तांबा और जस्ता। पी से पिता, पिता में पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जस्ता, ठीक है। पिताजी शॉर्टकट होता है, पीतल तांबा जस्ता को मिला के बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईसी का फुल फॉर्म होता है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन नंबर यहां पर इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। किसी परमाणु की नाभिक में उपस्थित कण इनमें से कौन कौन से हैं? तो परमाणु के नाभिक में जो कण होते हैं वो हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन राइट आंसर है। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को हार्डवेयर कहा जाता है, जिसको आप छू सकते हो, हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर सी। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो फायर एक्सटिंग्विशर या अग्निशमन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी CO2 गैस राइट आंसर है। बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस, इसका कारण क्या है? तो बच्चों में सूखा रोग और बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी की कमी से राइट आंसर है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यदि आप राष्ट्रपति पद के लिए लड़ना चाहें तो आप कितने भी बुजुर्ग हों, कोई भी आयु की कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आयु की कोई सीमा नहीं है, प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मोहम्मद गौरी किस वंश के थे? तो जो मोहम्मद गौरी थे ये आपके संसबनी वंश के थे, शंशबनी वंश। ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गौरी के लिए राइट आंसर है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारत के अंदर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ये 1948 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1948 ईस्वी राइट आंसर है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः ये लकड़ी का बना हुआ था। ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का बना हुआ था मुख्यतः चंद्रगुप्त का महल। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो चार मीनार का जो निर्माण कराया गया था ये कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर सी कुली कुतुब शाह राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य के परिवहन विभाग ने चलो ऐप लॉन्च किया है? चलो ऐप, तो चलो ऐप जो लॉन्च किया गया है ये असम सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए असम सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा। इनमें से कौन राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में सूचना का अधिकार RTI ये सम्मिलित नहीं है। बाकी मद निषेध, काम का अधिकार और समान कार्य हेतु समान वेतन ये नीति निषेध सिद्धांतों में सम्मिलित हैं, सूचना का अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1906 में कलकत्ता में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था दादा भाई नौरोजी के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन नंबर डी। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहां आके बसे थे? तो आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम ये पंजाब में आके बसे थे। ऑप्शन नंबर सी पंजाब राइट आंसर हो जाएगा। आर्यों के निवास स्थान सबसे पहले। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? गुरिल्ला युद्ध, तो गुरिल्ला युद्ध फेमस किया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने। ऑप्शन नंबर सी छत्रपति शिवाजी महाराज प्रश्न के लिए राइट आंसर है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह इनमें से कौन सा है? कांडला, कोच्चि, कोलकाता या विशाखापट्टनम? तो देश का सबसे गहरा बंदरगाह है आपका विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम राइट आंसर है। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जी की बात हो रही है, उनका मूल नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर ए ये स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो श्रीलंका को और दक्षिण पूर्व एशिया को चोल राजवंशों ने जीता था, ग्रेट चोलास। ऑप्शन नंबर सी चोल राजवंश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान वर्तमान में
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क का गठन कब हुआ था? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का गठन 1948 ईस्वी में आजादी के जस्ट बाद। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो बिहार को बंगाल से अलग किया गया था सन 1912 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, सन 1912 ईस्वी में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं अनुच्छेद नंबर 57। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 57 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? तो याद रखना, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, भगवत गीता का किसने फारसी में अनुवाद किया था? ये तो बहुत बार पूछा जाता है। तो भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था दारा शिकोह ने। ऑप्शन नंबर सी, दारा शिकोह प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंभ मेला को आरंभ या प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है आपका हर्षवर्धन को। ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन को कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया था? क्या कहा था? रोहमा। तो रोहमा कहा था किसको? पाल साम्राज्य को। ऑप्शन नंबर ए, पाल साम्राज्य को रोहमा कहा था अरब यात्री सुलेमान ने। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां शुरू किया था? तो सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन महाराष्ट्र में स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राइट आंसर है। निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया था कि जजिया कर नहीं लेंगे हिंदुओं से? तो ये कहा था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने कि हम जजिया कर नहीं लेंगे हिंदुओं से। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था कहां से? तो रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह सुजा से प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए, शाह सुजा से रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय जो जी थे, ये इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं आपका कौन सा मंदिर? अंकोर वाट का मंदिर, इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी अंकोर वाट का मंदिर राइट आंसर है। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो सबसे पहले भारतीय जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी सबसे पहले ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे, राइट आंसर है। बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे, राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जी जो थे ये आपके हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर सी में हर्षवर्धन लिखा है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन राइट आंसर हो जाए। आए हो रोज जी के पढ़ना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पूरा वीडियो देखने के बाद अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई प्लीज लाइक जरूर कर दो। 500वां क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो हरित क्रांति के दौरान गेहूं का उत्पादन तो बढ़ गया था लेकिन चावल का उत्पादन आंशिक रूप से घट गया था। ऑप्शन नंबर बी, हरित क्रांति से गेहूं का उत्पादन तो बढ़ गया था लेकिन चावल का उत्पादन आंशिक रूप से घट गया था।